तुलसीदास जी ने अपने मन से एक शब्द भी नहीं लिखा, एक शब्द भी नहीं। तुलसीदास जी को जो दिखा वो उन्होंने लिखा। कथा आप सबको पता है, जन्म से एक छोटा सा बालक था, मृत्यु हो गई माता की, तो लोगों ने उस बालक को अच्छा नहीं माना, मामा के घर भेज दिया। उस गांव में भी परेशानी होने लगी, लोगों ने बच्चे को, 8 साल के बच्चे को काशी भेज दिया। और एक काशी ऐसी जगह है ना, वहां सब रहे चलते, काशी में सबका स्वागत है, किसी के लिए ना नहीं है, सबके लिए हाँ है। काशी में सब खप जाते हैं। बनारस रहने लगे, पंडितों से ज्ञान अर्जन करने लगे, थोड़ा थोड़ा ज्ञान अर्जन हुआ, पढ़ते रहे, परंतु भगवान राम के प्रति उनकी अच्छी प्रीति रही, बचपन से ही उनके प्रीति पात्र रहे। कई लोग कहते हैं कि पत्नी ने अपशब्द कहे और तुलसी तुलसीदास बन गए। पत्नी के से कहे, पत्नी की ठोकर से, पत्नी की ठोकर से तुलसीदास बन गए। यदि ऐसा होता तो आजकल तो बहुत तुलसीदास घूमते, बोलो जय श्री कृष्णा। कि पत्नी तो रोज ठोकर देती है, हाँ उनकी ठोकर तो जोरदार होती है, घर तक चलती है। मैं कई बार कहता हूँ कथा में ना, हमारी गाड़ी में 2 जीपीएस होते हैं, एक सामने और एक साइड में। सामने वाला जीपीएस एक बार ही बोलता है यू आर रॉन्ग, वो अपने आप रिकैलकुलेट करके रास्ता दिखा देती है। ये वाली जीपीएस घर तक बोलेगी, हर बार यही गलती होती है, हर बार आप ये ही एग्जिट चुक जाते हैं, पहले कहा था देख लीजिए, ले घर तक बोलेगा ये जीपीएस। तो ये इतनी ठोकर से तुलसीदास नहीं, ये सब गलत है साहब। तुलसीदास राम के परम भक्त पहले से थे। और एक दिन ये सत्य हकीकत है, लोटा लेकर जाते थे शौच करने के लिए। उनकी आदत थी एक पीपल के पेड़ पर पानी डालने की, रोज पानी डालते थे बचा हुआ। एक दिन पानी नहीं डाला तो वहां पड़ा एक लटका हुआ प्रेत नीचे आया, तुलसीदास जी आज पानी क्यों नहीं? बोले है ही नहीं पानी। बोले तू आए क्यों? बोले आप रोज पानी डालते थे, आनंद होता था, आज आप पानी नहीं डाला। तो कहा जब डाला तो नहीं आए, आज नहीं डाला तो तुम आए, हो कौन तुम? तो कहा मैं पिशाच हूं। डर गए, और डर गए तो कहा पिशाच कैसे बने? पूर्व जन्म की सब बातें सुनाई गई, पूरी कथा चली, और कहा कि मैं राम का बड़ा भक्त था पूर्व जन्म में, परंतु मैंने राम का उपदेश किसी को नहीं दिया, अंदर ही ज्ञान लेकर पड़ा रहा तो मैं प्रेत बन गया। अच्छा तुम्हें पता है राम कहाँ है? बोले बिल्कुल पता है। बोले कहाँ? राम तो सर्वत्र व्यापक है जी तुलसी, राम को ढूंढना है तो हर जगह पर देखो, परंतु राम से मिलना मुश्किल है। राम से मिलाने वाला एक ही तत्व है और वो है हनुमान जी। अब हनुमान जी को, बोले हनुमान जी पता है? बोले वो तो बिल्कुल पता है, क्योंकि हमारी जो जमात है ना वो उन्हीं से डरती है, वो जहां होते वहां हम लोग नहीं जाते, इसलिए 2-4 खबरिया रखे हैं, वो जहां जाते हैं वहां से हम भाग जाते हैं। बोले कहाँ जाते हैं हनुमान जी? बोले कथा में जाते हैं हनुमान जी, कथा शुरू होने से पहले आते हैं और सब चले जाते हैं तब वो जाते हैं। और उसी बीच तुलसीदास जी का मिलन एक कथा में हनुमान जी से हुआ। 3 दिन तक गए और एक कुबड़ के रूप में आते थे, शरीर पर कोढ़, और कथा शुरू होने से पहले आके बैठ जाते थे, कथा पूरी होती थी तब जाते थे। पकड़ा 3रे दिन, कौन हो आप? बोले तुम जाओ। बोले मैं तो कुबड़ हूं, यही काम करता हूँ, काशी में रहता हूँ। तो जहां क्यों नहीं रहे? बोले तुम चले जाओ, बाद में मैं जाऊंगा। क्यों? बोले मेरा नियम है सबसे पहले आना और सबसे बाद में जाना। और वो प्रेत ने यही बात बताई थी, चरण में गिर गए, आप हनुमान हो, मुझे बताइए राम कहाँ मिलेंगे? तब कहा तुम जिस नगरी में हो ना वो तो बाबा महादेव की नगरी है, राम को ढूंढना है तो राम की नगरी चित्रकूट चले जाओ, अयोध्या जी चले जाओ। अब तुलसीदास जी चित्रकूट अयोध्या जी आए। कथा फटाफट कहता हूँ, आके पागलों की तरह रहते थे। एक पंडित जी ने चंदन घिसने का काम दिया, दिन भर तुलसीदास चंदन घिसते रहते थे, घिसते 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 राम 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 बोलते थे, 3-3 4-4 घंटा चंदन घिसते रहते थे। काफी समय बीत गया और एक दिन आंख से आंसू आने लगे, हे राम इतने सालों से आपका नाम ले रहा हूं, दर्शन नहीं। चंदन घिसते घिसते आंखों से आंसू गिरे चंदन में। पास में बैठे बैठे एक पंडित जी उस नाम को सुन रहे थे। वो पंडित जी नहीं, वो स्वयं हनुमान थे। हनुमान जी का नियम है, जहां कोई राम नाम बोलता है वहां जाके बैठते हैं। रोज आते थे, कभी पक्षी बन के, कभी कुत्ता बन के, कभी सांप बन के, आज पंडित जी बन के आए थे। रोने लगे, आंख से आंसू गिर रहा था चंदन में।
और सामने भगवान राम और लक्ष्मण हाजिर। तुलसी तिलक लगाओ। तुलसी का मन तो राम नाम में था, इसलिए बिना देखे जरा सा चंदन लिया और मस्तक पर लगा दिया। और जब उन्होंने लगाया तो हनुमान जी से रहा नहीं गया। हनुमान जी ने कहा, हे परमात्मा, आपको पहचान भी नहीं पाता, इतना मग्न है राम नाम में। तब तुलसीदास ने एक दोहा बनाया, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत। तुरंत हाथ पकड़ा, राम तो गायब। ये दोहा सुनकर हाथ पकड़ लिया। बोले मुझे क्या है? बोले मुझे मुझे मत बोलो, आप बिल्कुल हनुमान जी है, क्योंकि राम को पहचानने वाले हनुमान के सिवा और कोई नहीं हो सकते। आप हनुमान है, आप मुझे कहिए राम कहाँ गए, मुझे राम से मिलना है। तब हनुमान जी ने कहा, तुलसी, राम को ढूंढना है तो बाहर मत ढूंढो, तो तुम्हारे अंदर अंदर देखो। आंख बंद करके तुलसी ने जब अंदर देखना शुरू किया, अंदर जाकर समाधि में जो दिखा वो एक कागज पर लिखा, और जो उन्होंने लिखा वो बन गया रामचरित मानस। जो भगवान ने दिखवाया समाधि में, वो सब कुछ उन्होंने चौपाई के रूप में लिख दिया। तो रामचरित मानस बनारस लेकर गए तो कहा, पंडित जी रोने लगे। अच्छे अच्छे दिग्गज विद्वान पंडित जी ने जब रामचरित मानस को देखा तो आंखों से आंसू आने लगे। राम को निर्गुण सगुण रूप बताया, शिव राम का जो भेद था वो लोगों से हटा दिया। कई झगड़े चलते थे वैष्णवों में, शैव में, ये रामचरित मानस के माध्यम से वो भ्रांति को दूर कर दी। ऐसी कई चौपाई है, लोगों को याद है, जहां बताया गया है शिव और राम, शिव और विष्णु अलग नहीं है, वो एक है। उनकी निंदा जो सुनता है वो भर नरक में जाता है। ऐसे लोगों से बात नहीं करनी चाहिए, ऐसे चौपाई प्राप्त होती है। और ये जब ज्ञान तुलसीदास ने दिया, पंडित जी बहुत खुश। तुलसीदास, आपको ये ज्ञान कौन, किसने दिया? आपके गुरु कौन है? आपने गुरु का नाम नहीं लिखा इसमें कहीं। कौन है आपके गुरु? अब कौन थे? हनुमान जी। इसलिए अपने गुरु के बारे में लिखने के लिए बनारस में एक महामंदिर है, गोपाल मंदिर, वहां एक छोटी सी वहां गुफा है, वहां पर बैठकर तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका निर्माण किया और अपने गुरु के लिए उन्होंने लिखना शुरू किया। सबसे पहला शब्द, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन। श्री गुरु से शुरू कर उन्हें हनुमान जी के चरित्र के बारे में लिखा, विच इज हनुमान चालीसा। तो ये जो कुछ भी वहां पर लिखा गया वो एक एक शब्द उचित और अनुगत है। कितना सुंदर उन्होंने ग्रंथ है राम का, पर कितना सुंदर शिव का उन्होंने वर्णन किया है। शिव विवाह का अद्भुत दिव्य वर्णन आपको रामचरित मानस में मिलेगा।